उत्तराखंड राज्य 21 साल का हो गया है। 9 नवंबर को उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस है। इस 21 सालों में उत्तराखंड ने विकास के कई मुकाम छुए हैं, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अब तक की सरकार ठोस कदम नहीं उठा पाई है। 21 साल में अब तक 10 साल भाजपा और 10 साल कांग्रेस को मिले हैं। दोनों सरकारों में उत्तराखंड में विकास करने का पूरा मौका जनता ने दिया, लेकिन उत्तराखंडियों का सपना आज भी पूरा नहीं हुआ। राज्य के पहाड़ों से लगातार पलायन जारी है। मूलभूत सुविधाओं के लिए राज्य की जनता आज भी परेशान है। राज्य स्थापना दिवस पर देखिए के न्यूज की खास पेशकश। ग्यारहवां हिमालयी राज्य उत्तराखंड आज 21 साल का हो गया है। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। दोनों सरकारों को उत्तराखंड में विकास करने का पूरा मौका जनता ने दिया, लेकिन उत्तराखंड वासियों का सपना आज भी अधूरा है। बता दें कि मूलभूत सुविधाओं पर ठोस नीति की जरूरत उत्तर प्रदेश से पृथक पहाड़ी राज्य उत्तराखंड के लिए सालों तक यहाँ के लोगों ने आंदोलन किया, जिसमें शहीदों के बलिदान और राज्य आंदोलनकारियों के प्रयास से 9 नवंबर 2000 को पृथक उत्तराखंड राज्य बना। हालांकि तब राज्य का नाम उत्तरांचल रखा गया था। जनवरी 2007 में स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इसका आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के मुद्दों को लेकर राज्य की जनता आए दिन सड़कों पर रहती है, लेकिन आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सरकारों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। वहीं राज्य का गैरसैंण सबसे बड़ा मुद्दा है। 21 साल में गैरसैंण आज भी उत्तराखंड का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। कांग्रेस सरकार में गैरसैंण को लेकर पहल हुई तो विधान भवन से लेकर सत्र तक आयोजित हुआ। भाजपा की सरकार आई तो बजट सत्र भी गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी और कमिश्नरी बनाने का ऐलान कर दिया, लेकिन जिले की जगह कमिश्नरी बनाने का ऐलान भाजपा के लिए उल्टा दांव घोषित हुआ। आज हम उत्तराखंड राज्य स्थापना के 22वें स्थापना दिवस मना रहे हैं। तमाम प्रदेशवासियों को, राज्य आंदोलनकारियों को 22वें स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच का ये मानना है कि आज भी सरकारों ने, जितनी भी सरकारें आई इन 21 सालों में, किसी भी सरकार ने इस प्रदेश के विकास के लिए या राज्य आंदोलनकारी के हित के लिए या इस प्रदेश के हित के लिए कोई ऐसे सार्थक प्रयास नहीं किए जिससे हम कह सकें कि वो जो हमारे 42 शहीद जिन्होंने शहादत दी थी, जिनके बदौलत राज्य बना, उनके सपने साकार हो पाए। आज भी चाहे मुजफ्फरनगर कांड हो, तमाम गोली कांड हो, किसी भी दोषी को आज तक सजा नहीं मिली। हमारे 10% क्षेत्रीय आरक्षण का मामला आज भी राजभवन में 6 साल से कैद है। हमारे समूह गौ की भर्ती में हमारे स्थानीय बेरोजगारों को आज भी प्राथमिकता नहीं मिल पा रही है। 21वीं स्थापना दिवस की वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर मैं राज्यवासियों को बधाई देता हूं और साथ ही संकल्प लेता हूं कि 21 सालों में जो इस राज्य की जो व्यवस्था है उसको तहस नहस कर इस राज्य को एक बहुत बड़े कर्ज के अंदर डुबाकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने बहुत बड़ा अपराध किया है। ताश की पत्तों की तरह इन्होंने मुखिया मंत्री बदलकर हमारे साथ मजाक किया है। इसलिए हम लोग, जो स्थिति आज उत्तराखंड की हो चुकी है, शिक्षा और स्वास्थ्य और बेरोजगारी से बदहाल राज्य आज पलायन के दंश झेल रहा है। इन तमाम समस्याओं को लेकर हम लोग फिर से एकजुट होकर एक नए आंदोलन की शुरुआत करने का आज संकल्प लेते हैं। वहीं धामी सरकार ने राज्य के 21 साल पूरे होने पर इस बार स्थापना दिवस को खास अंदाज में मनाने पर फोकस किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस समारोह को गरिमा के साथ आयोजित किए जाने के निर्देश दिए हैं। राज्य स्थापना दिवस को उत्तराखंड महोत्सव के रूप में आयोजित किया जाएगा, जो कि 1 सप्ताह तक राजधानी से लेकर न्याय पंचायत स्तर तक कार्यक्रमों को आयोजित होगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उत्तराखंड गौरव पुरस्कार प्रदान किए जाने की भी बात कही, जिसमें राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रतिष्ठित लोगों को पुरस्कृत किए जाने की व्यवस्था की जाए। 21वें राज्य स्थापना दिवस महोत्सव के लिए
विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इन 21 वर्षों में लगातार जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड राज्य बनाया था जब वो प्रधानमंत्री थे, 21 वर्षों की यात्रा लगातार मैं कहूँगा कि जो समस्याएं, जिस प्रकार का एक परिवेश उत्तर प्रदेश के समय में होता था, क्योंकि वो बड़ी इकाई थी और बड़ी इकाई के रूप में इन क्षेत्रों में बहुत सारी जगह पर जो सीधे देखरेख नहीं हो पाती थी, आज सड़कों के क्षेत्र में देखें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें, आप शिक्षा के क्षेत्र में देखें, ऊर्जा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है काम काफ़ी तेज़ी से। अभी बहुत सारे काम हमको आगे करने हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी केदारनाथ में उत्तराखंड के लिए जो एक दशक, ये 20 से 30 का दशक, उन्होंने कहा है कि ये उत्तराखंड का दशक होगा, जिसमें कि पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया उत्तराखंड की तरफ देखेगी। तो उसके लिए हम लोग वचनबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं और साथ ही साथ हम 2025 में जब हमारा राज्य 25 वर्ष का होगा, तो 25 वर्ष का राज्य जिस पर हम रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, उस समय हिंदुस्तान का हम आदर्श राज्य बने, हमारा राज्य आदर्श क्षेत्र बने, आदर्श स्थिति में आए। बहुत आगे बढ़े हैं और बहुत आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। उसके लिए सही सोच और काम करने वाली सरकार चाहिए। कुल मिलाकर उत्तराखंड राज्य को बने भले ही 21 साल हो गए हों, लेकिन राज्यवासियों के सपने आज भी अधूरे हैं। सरकार को चाहिए कि वह जनता की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य का विकास करे। आज भी पहाड़ों में बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, रोजगार की बेहद आवश्यकता है, जिसे पूरा किया जाना जरूरी है। देखना होगा कब तक राज्यवासियों की उम्मीदें पूरी हो पाती हैं, क्योंकि राज्यवासियों को अब पुष्कर सिंह धामी से उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।